सबब लगातार परफॉर्मेंस के बावजूद पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट नहीं होते, कितना दुख है इस हवाले से। आ डिसअपॉइंटमेंट तो होती है बिल्कुल। जैसे कि आप स्टार्ट करते हो इंटरनेशनल क्रिकेट और उसके बाद जब आप कुछ समझ आने लगती है और आप परफॉर्मेंस भी कर रहे होते हो और उसके बावजूद आप ड्रॉप हो जाते हो, तो डिसअपॉइंटमेंट होती है। लेकिन फिर ये पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ क्रिकेट जर्नी है, तो चलता रहता है साथ साथ। तो हमारे टीम सिलेक्शन के हवाले से सिलेक्टर्स की जानिब से कभी आपको इत्मीनान में लिया गया था, या बस इसी तरह ही है जो रवायती अंदाज है सिलेक्टर्स का। नहीं नहीं, मुझे किसी ने कोई एतमाद में नहीं लिया गया। इवन के मेरा तो फ़ोन उठाने से भी रहे हैं। किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, अदरवाइज कोई कोई मसला नहीं है। नो रिग्रेट। मेरी जॉब है क्रिकेट खेलना, अल्हम्दुलिल्लाह। क्रिकेट खेल रहा हूँ, अच्छी क्रिकेट खेल रहा हूँ। और फ्यूचर में लाइक इन अ फ्यू डेज एक बहुत अच्छी लाइक फॉर मी गुड न्यूज़ आएगी, जो कि सबको सामने नज़र भी आएगी। और बस इंजॉय कर रहा हूँ अपने क्रिकेट को। प्रभा, आपने क्या कभी राब्ता नहीं किया? वहाब रियाज के साथ एक आपका मसला सामने आया था जिस पर वहाब रियाज ने अपना मौकफ भी दे दिया था। उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो कहते हैं कि हमने तो इनके साथ किया था, इनको एनओसी भी दिलवाया, फिर बाद में इनको सपोर्ट भी किया, लेकिन वो सारे जो है वो मासूम बन जाते हैं, कल्परेट जो होता है वो खिलाड़ी बन जाता है। देखें, मुझे मुझे लाइक ये नहीं पता है कि मेरी एनओसी क्यों कैंसिल की गई। अभी तक फिर उसी डिबेट में आ जाएंगे हम दोबारा से। लाइक बंदा पूछे कि मैं उधर गया हूँ इंग्लैंड में, तो मेरी एनओसी क्यों खाई गई, क्यों नहीं दी गई। जवाब मुझे ये दिया गया कि मैं तीसरी एनओसी ले रहा हूँ। सो दूसरे एक साथ, अब मैं खिलाड़ी का नाम मेंशन नहीं कर रहा, सेम टाइम पे उसको तीन एनओसी दी जाती हैं। ठीक है। और मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती है कि वो एक खिलाड़ी को तीन एनओसी दी जाती है और वो खिलाड़ी डोमेस्टिक छोड़ के गया होता है। मैं टीम से परफॉर्मेंस करके बाहर होता हूँ, हाईएस्ट विकेट टेकर हूँ पीएसएल का, बाहर होता हूँ। मैं काउंटी में आता हूँ, नो क्रिकेट इन पाकिस्तान। और वहाँ मुझे खुद कहा जाता है जाओ। मैं वहाँ जाके मुझे एनओसी डिक्लाइन की जाती है सिर्फ ये वजह से कह के कि तीन एनओसी हो गई हैं। सो नंबर वन, के दूसरे प्लेयर को तीसरी एनओसी क्यों दी गई, वो मैं बता भी सकता हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ्स भी हैं। नंबर सेकंड, जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, कभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकता हूँ, देयर वाज अ स्पेशल एनओसी। जब कोई भी क्रिकेट आपकी नहीं हो रही और आप किसी क्रिकेट में नहीं हो, देयर वाज अ स्पेशल एनओसी। वो दूसरे पे आता, तो स्पेशल एनओसी कहाँ गई? सो मैं मुझे एक चीज़ की ये समझ नहीं आती है कि काउंटी क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट है, मैं वहाँ खेल के अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। मैं कौन सा कोई ऐसी लीग खेलने जा रहा हूँ या ऐसा कुछ जहाँ समझ से बाहर है कि आपकी क्रिकेट नहीं है, मैं आपके प्लान में नहीं हूँ, आपने निकाल दिया है। तो मैंने भी तो खेलना क्रिकेट यार। सो आई डोंट नो, मुझे अभी तक उस चीज़ का ना प्रॉपर अगर आंसर आप कहें तो मुझे कोई नहीं मिला है। अच्छा उसामा, आपने बताया कि आपको एनओसी के हवाले से कुछ नहीं बताया गया था, लेकिन मामला ये होता है, हमें जहाँ तक पता लगती है खबर, कि आपने चेयरमैन साहब ने कहा था कि तमाम खिलाड़ियों के पास मेरा नंबर है, जब भी कोई मुश्किल पेश आए तो मुझे मैसेज कर दिया करें। चेयरमैन साहब को आपने मैसेज किया, वो वहाब रियाज साहब और अब्दुल रजाक साहब और दीगर जो अफराद थे उनको काफी बुरा लगा इस हवाले से। तो क्या उन्होंने राब्ता नहीं किया सिलेक्शन कमेटी ने, या जो बोर्ड जो अंदर बड़े थे बैठे हुए चेयरमैन साहब के बाद? देखिए, मुझे ना रजाक भाई की कॉल आती है। रजाक भाई ने मुझे बोला कि आपने मैसेज क्यों किया। मैंने कहा रजाक भाई, चेयरमैन साहब ने खुद ही तो बोला। सो आगे से रजाक भाई ने मुझे बोला कि यार आपने, मैं आपको मैसेज नहीं था करना चाहिए। समटाइम्स ना आपके मैसेज को वो गुस्से में लिया जाता है। मसलन आपने किया किसी और टोन में होता है, मैसेज को गुस्से में ले लिया जाता है। मैंने कहा रजाक भाई, कोई भी इतना वो बेवकूफ़ तो होता नहीं है, मैंने बड़ा डिसेंट सा मैसेज किया है। आप मैसेज किसी को भी पढ़ा दें, आप कैसे इसको गुस्से में ले सकते हो मैसेज? यार ऐसे ऐसे नहीं है, ऐसा ही नहीं है। जबकि आज, इससे पहले आज तक कभी किसी ने चेयरमैन को डायरेक्ट मैसेज करने की हिम्मत नहीं की, ना ऐसा कभी हुआ है। चेयरमैन साहब ने खुद ही बोला था, तो मैंने समझा कि शायद चेयरमैन साहब ने बोला तो मैं कर दिया, जो कि मुझे नहीं था करना चाहिए। अब मुझे ये फील होता नहीं था करना चाहिए, लेकिन मैंने तो उनके कहने पे ही किया। अदरवाइज बस जो भी है वो हो गया। उसके बाद पता नहीं बुरा लगा क्या लगा, आपके सामने ही है। मैसेज क्या था? मैसेज क्या था जो आपने किया है जो बुरा इतना लग गया कि उसामा मीर आज तक इतनी परफॉर्मेंसेस के बाद भी, बावजूद भी वो बाहर जाता है खेलने, पाकिस्तान टीम में नहीं? सो बेसिकली मैंने रीज़न पूछा था सर, लाइक बीइंग अ हाईएस्ट विकेट टेकर।
और लास्ट गेम जो मैं पाकिस्तान से खेला हुआ हूँ, मैंने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी हुई है। सो हाउ कम कि सर मैं कहाँ से वो चीज़, लाइक मैं नहीं आ पा रहा, लाइक टीम में उस कॉम्बिनेशन में जो कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया गया उधर, मैं वो उस कॉम्बिनेशन में क्यों नहीं आ पा रहा है। लेकिन जो कि मुझे जो सिलेक्टर्स की तरफ से जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो मुझे सेटिस्फाई, उस एक्सप्लेनेशन ने सेटिस्फाई नहीं किया। तो प्लीज़ सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इस परफॉर्मेंस को अब कहाँ लेके जाऊँ। मसलन ये इतनी परफॉर्मेंस होने के बावजूद मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। ये मैंने इस तरह का कुछ उनसे पूछा था जिसको जिसको इतना वो इशू बनाया गया। तब आप जो है मुल्तान सुल्तान की तरफ से भी हाईएस्ट विकेट टेकर रहे, पीएसएल में विकेटों की भरमार लगा दी, क्या आप बाबर आजम को भी उतने ही कसूरवार समझते हैं जितने सिलेक्शन कमेटी है? नहीं, बाबर का तो मैं ऑब्वियसली, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, ना मैं उसको समझता हूँ कसूरवार, क्योंकि ये काम सिलेक्टर्स का था। तो आई डोंट नो, अब इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता है, क्योंकि पता नहीं उसके हाथ में था कि नहीं था। लेकिन ऑब्वियसली ना भी होता है एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट सिलेक्टर्स को तो मेरे सामने वो सीधी बात वो होनी चाहिए थी ना, कि यार आपका नाम इस वजह से नहीं आया और आपको ड्रॉप करने की ये वजह, चले कोई नहीं, आई स्वेयर कोई मसला नहीं है, ड्रॉप बंदा होता है, बहुत बहुत परफॉर्मेंसेस करके ड्रॉप होता है। हर्ट तब हुआ जब मैं काउंटी के लिए गया हूँ यार, मैं क्रिकेटर हूँ, मेरा काम क्रिकेट खेलना है, मैं जितनी क्रिकेट खेलूंगा मैं इतना ग्रूम होऊंगा। सो मसलन कैसे कोई किसी को क्रिकेट खेलने से रोक सकता है ना। तो वो उन्होंने जब वो एनओसी मेरी कैंसिल की गई तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हर्टफुल था, कि चलें ऑलरेडी टीम से तो ड्रॉप किया किया और उसके बाद मुझे आपने यहाँ से एनओसी कैंसिल करवा दी। मेरी जो मेरा रिलेशन था वो बहुत ख़राब हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो रिलेशन सेव, और इंशाल्लाह ये आपको नज़र भी आएगा एक कोई 3-4 दिन में। तो बाकी उस टाइम काफ़ी ज़्यादा हुआ, बाकी अब तो गुजर गया, क्या कर सकते हैं इसको। पाकिस्तान में स्पिनर्स का काफी भुगतान नजर आता है, क्या वजह है इसके पीछे, क्या समझते हैं, क्या रीजन हो सकती है कि स्पिनर हमारे पास क्वालिटी स्पिनर नहीं आता, मोड़ जोड़कर हम जो है वो शादाब खान, मोहम्मद नवाज से ही गुजारा करते हैं और सुफियान मुकीम, मेहरान मुमताज, अरफात मिनहास, उसामा मीर जैसे जो स्पिनर्स हैं वो बाहर बैठे होते हैं? यार कादिर भाई, अब इसमें मैं क्या बोलूँगा, तो फिर मेरे कुछ मेरे ऊपर ही आ जाना, वो बैकफायर हो जाना मुझे। लेकिन जब देखिए ना आप, सुफियान मुकीम 6 की इकॉनमी, 10 मैच 18 विकेटें हैं, और अब वो उसको नहीं खिला रहे, तो इसमें कुछ ना कुछ तो है ना, अब क्यों नहीं खिला रहे, मुझे 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 इस बात का थोड़ा सा होता है। ऑब्वियसली जिस तरह की उसने माशाल्लाह अगर परफॉर्मेंसेस दी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो ही शुड प्ले। ऑब्वियसली पीएसएल में 2-3 मैचेस में, जबकि आपको पता ही है पिंडी पिचेस कैसी होती हैं, और पिंडी की पिचेस से 2-3 मैचेस से किसी को हम जज नहीं कर सकते, इवन कि हम पूरे टूर्नामेंट से किसी को जज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर मैं हाईएस्ट विकेट टेकर था, उससे पहले मैं सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था, इस साल में से उस तरह की बॉलिंग नहीं हुई है, सबने एकदम से लगा के पता नहीं मैं इतना अच्छा ही नहीं हूँ ये वो। तो हम, अब देखा जाए पूरे मुल्तान सुल्तान के किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी यार। मैं जैसे ही अब मैं जीएसएल खेलने आता हूँ एकदम से सारी टीम्स मेरे पीछे, लाइक नो, कि उसामा उसामा उसामा। सो ये आप कभी भी एक टूर्नामेंट से किसी को जज नहीं कर सकते, पहली तो बात ये। और वो बेचारे ने 3 मैच खेले थे, 2 के 3 मैचेस, अगर 2-3 मैचेस उसके बुरे गए हैं तो इसका ये मतलब कतई मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि वो बुरा बॉलर नहीं है, बुरा बॉलर है, और वो अच्छा है। लेकिन आई डोंट नो क्यों, मसन होपफुली कि ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और जो जो परफॉर्मेंस करते कर रहे हैं उनको चांसेस मिला जाएगा इंशाल्लाह। सामा, शादाब खान ड्रॉप हुए परफॉर्मेंस के बलबूते पर, उनको वापस टीम में लाया जाता है और साथ नायब कप्तान भी बना दिया जाता है। दूसरी तरफ मोहम्मद नवाज आउट ऑफ नोवेयर आते हैं और पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 में बांग्लादेश के खिलाफ आ जाते हैं। तो हैरानगी नहीं हुई इन दोनों फैसलों पे आप? हैरानगी मुझे तब जब मैंने मैच जितवाया और मुझे 2 दिन बाद ड्रॉप कर दिया गया ना, तब से वो हैरानगियां स्टार्ट है। तो मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता है। मैंने तो अपनी बात करनी है ना, मसन के यार मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस किया और मैं ड्रॉप हो गया। सो ऑब्वियसली थोड़ा सा ये भी होता है मेरे मेरी नज़र में, जब आपको आपको कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना पड़ता है और आपको ज़रूरत होती है कैसे प्लेयर की। सो मोर लाइकली नवाज की बैटिंग बहुत अच्छी है, जिस तरीके से शादाब, वो चाह रहे थे कि शादाब की जो बैटिंग है मेन चीज़, उसको कोई कवर करता हो, तो आई गेस के उसके बाद अगर मैं देखा जाए तो नवाज ही बचता था, जिसकी वजह से उसको एज मिला है।
अगर हाँ, अगर आप सिर्फ बॉलिंग की बात करते तो इस डिफरेंट सिनेरियो। उसको अगर एज मिलाना तो उसकी बैटिंग का मिला के शादाब की जो बैटिंग है, जो वो काम दे सकता था, वो उस तरह का कौन काम देगा आके, जो प्रॉपर बैटिंग कर सकता वो नवाज ही था। तो इसलिए इतनी कुछ हैरानगी नहीं थी यार, लेकिन बाकी है। अच्छा, पाकिस्तान से हम 2-0, बांग्लादेश से हम 2-0 सीरीज हार गए। और कहाँ पर देख रहे हैं कि तजुर्बात हो रहे हैं आगे वर्ल्ड कप के लिए, एशिया कप के लिए। तो अभी शिकस्त हो रही है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। या होता है कि ये पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश से हार गया, आगे यूएई से वो हार के आए हैं, यूएसए से हारे हैं। नहीं, बांग्लादेश हमसे भी तो हार के गई है ना, 3-0 से। तो होता रहता है ये, कह दें कि ये इसी इसी कह लें कि होम एडवांटेज थोड़ा सा ये है। बाकी ये था कि इसे बेटर हम कर सकते थे, बहुत बेटर कर सकते थे। बॉलिंग आई गेस अच्छी की गई है। यार मैंने इतने पूरे मैचेस तो भी देखे नहीं है, लेकिन सलमान मिर्जा ने जिस तरह की बॉलिंग करवाई है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉलिंग रही है। मदान का हुआ काफ़ी गुड साइन रहे हैं। होपफुली कि ये ठीक है, हम सीरीज तो हारे हैं, डिसअपॉइंटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन उसमें काफ़ी प्लस पॉइंट्स भी हैं और उस प्लस पॉइंट्स को देखना चाहिए। और जो कि ये ऐसे बॉलर्स हैं, मैं इनके साथ खेला भी हूँ, बहुत टाइम स्पेंड भी किया हुआ है। और ये ऐसे बॉलर हैं कि पाकिस्तान को बड़े मैचेस जितवाएंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी ये है कि थोड़ी सी बैटिंग में हुआ है, आई गेस के हमें थोड़ा सा पॉजिटिव इंटेंट दिखाना चाहिए था। लाइक जिस तरीके से हमने डॉट्स बॉल खेले हैं बीच में, ऑब्वियसली विकेट्स गिरी हैं, लेकिन हमें फिर भी पॉजिटिव इंटेंट दिखाना चाहिए। जिस तरीके से फ़हीम ने आके बैटिंग की, अब्बास ने आके टच दिया, हम क्लोज आ गए थे मैच जीतने के, बहुत क्लोज। तो प्लस पॉइंट्स हैं बीच में। होपफुली कि जो आगे सीरीज आएंगी, ये जो लास्ट मैच है वो भी, उसके बाद जो आगे सीरीज आएंगी, तो ये प्लस पॉइंट्स हमें काफ़ी हमारी मदद करेंगे। अच्छा, अब आपकी बातों से थोड़ा सा मिला जुला सा रुझान लग रहा है कि आगे आप पाकिस्तान के लिए अवेलेबिलिटी शो करते हैं, खेलेंगे, या बाहर के मुल्कों में जिस तरह दीगर खिलाड़ी हैं शिफ्ट हुए हैं उस तरह आप भी दिल बर्दाश्त होकर नहीं खेलेंगे पाकिस्तान, या बाहर शिफ्ट होंगे? देखें, असल में ना, वो बात यह है कि ड्रीम जो होता है ना, वो यही होता है कि अपनी कंट्री से खेलना। मेरा ड्रीम यही है, अपनी कंट्री से खेलना। और अगर ऑब्वियसली वो मुझे नहीं खिलाएंगे तो मुझे मुझे ऑब्वियसली, मैं एज अ क्रिकेटर, मुझे मेरी ये जॉब है, मेरा प्रोफेशन यही है, मुझे कुछ करना है अपनी लिविंग के लिए। तो मैं ऑब्वियसली जहाँ जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी फिर मैं वहाँ जाऊँगा खेलने। क्योंकि मैं अब उस स्टेज में आ गया हूँ कि मैं लाइक, ये नहीं है कि मैं अब मसन इस वेट में रहता रहूँ। ऑब्वियसली मैं अवेलेबल हूँ हर टाइम, अभी भी अवेलेबल हूँ। अगर मुझे कहेंगे तो मैं अभी चला जाऊँगा। बात ये है कि लेकिन अगर वो मुझे जिस तरीके से पिछले 1 साल में मुझे जिस तरीके से इग्नोर किया गया है, मसलन आगे करेंगे, आगे आगे भी ऐसा होता रहा तो फिर वो मैं ऑब्वियसली, मुझे भी कुछ अपना एक प्लान बी तैयार करना हो जो मैंने किया हुआ है। तो ऑब्वियसली फिर उसको उस पर मैं जाऊँगा फिर। अच्छा, दूसरी चीज है, बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान के कप्तान भी रहे, दुनिया के नंबर 1 बैटर भी रहे। पाकिस्तान टीम से उनको बाहर कर दिया जाता है और कहा जाता है कि स्लो इंटेंट है, आप लोग और आप और रिजवान जो है वो अच्छे तरीके से पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं करते। टीम से बाहर करना आपके मुताबिक ठीक है, या उनको टीम के साथ होना चाहिए था? देख कादिर भाई, ये तो टोटली उनका डिसीजन है सिलेक्टर्स का, लेकिन ऑब्वियसली एकदम से एक ऐसे डिसीजन करना काफ़ी ये बोल्ड डिसीजन, और इस डिसीजन को काफ़ी हिम्मत चाहिए थी करने के लिए। अब उन्होंने ये डिसीजन किया। आई डोंट नो कि ये सही है कि गलत है, टू बी ऑनेस्ट मैं इस मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये सही है कि गलत है। लेकिन ये है कि एज अ प्लेयर, प्लेयर के साथ ये था कि उससे बात की जाती और उसको बताया जाता कि क्या चीज़ है, क्या पता वो दूसरे नंबर में आके, अगर वो चाहते थे कि ओपनिंग में ये वो वट एवर कोई ना कोई सोल्यूशन निकालते। मैं लेकिन इस चीज़ में मैं ये नहीं कह सकता कि ये सही किया कि क्या गलत किया गया। लास्ट में जाते जाते पीएसएल में मुल्तान सुल्तान ने इस मरतबा बड़ा मायूस किया है। क्या नेक्स्ट सीजन में कोशिश होगी, दो टीमें ऐड अप हो रही हैं नई, किसी नई टीम में जाने की, या बस मुल्तान सुल्तान के साथ ही जुड़ा है आपका सफर? कादर पे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्या होगा नेक्स्ट सीजन में। अभी देखते हैं, क्योंकि आई गेस के रिटेंशंस बहुत कम होंगी, काफी मे बी 3 और 4 प्लेयर्स के यू कैन रिटेन। उसके बाद जो 2 न्यू टीम्स भी आ रही हैं, आई डोंट नो ड्रॉप ड्रॉप में रिटेन होते हैं या ड्रॉप में जाते हैं, कोई कौन सी टीम पिक करती है, क्या होगा बिल्कुल भी ना। अभी इस बारे में कोई बात हुई है ना कुछ इल्म है इस बारे में। जब होपफुली पता लगेगा तो आपसे शेयर भी किया जाएगा।